नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए रिकॉर्ड्स का सिलसिला बना हुआ है और आज भी निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ी देर पहले निफ्टी ने 24,600 के ऊपर भी एक बढ़िया तेजी दिखाई थी। स्लाइटली हायर लेवल से बिकवाली जरूर आई, लेकिन फिर भी करीब करीब 70 अंकों के आसपास की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है। एक ड्रॉप मार्केट में अभी आया है 24,577 के जोन्स के आसपास, लेकिन इंट्राडे हाई 24,611 के आसपास का है। और जो तेज़ी है मार्केट में बरकरार है और जो तेज़ी है उसमें आईटी और फार्मा ये दोनों आज लीड लेते हुए फिर से दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी सेंसेक्स के निफ्टी बैंक में भी एक ड्रॉप आया है और ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया निफ्टी बैंक, जो थोड़ी देर पहले रफली 60 से 70 अंक ऊपर कामकाज कर रहा था, वहाँ पर भी ड्रॉप देखने को मिला। तो मार्केट्स में एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ा है सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। मिड कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी डे हाई के आसपास है, 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है 57,470 के आसपास के लेवल्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है। और आज शुरुआती कारोबार में यहाँ पर भी रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई पड़े थे। मोरलेस एडवांस डिक्लाइन भी अभी तक एडवांसेस के फेवर में ही है, करीब 1300-1350 शेयर एडवांसेस में है और 1070 शेयर में बिकवाली है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में लास्ट में आप एक टिक देख रहे होंगे डिक्लाइंस में, और एडवांसेस में एक ड्रॉप होगा। आईटी सोफा लीड कर रहा है, ऑयल एंड गैस लीड कर रहा है, फार्मा आज लीड कर रहा है। 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। पीएसयू बैंक 1.5% ऊपर है, सीपीएससी 1.5% ऊपर है, ऑटो 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कैपिटल गुड्स आज बैकफुट पे है, लेकिन एफएमसीजी 0.5% ऊपर, मेटल फ्लैट टू पॉजिटिव। इस तरह की टोन के साथ अभी मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक अच्छी तेजी है पीएसयू बैंक, सीपीएससी में, फार्मा और आईटी और ऑयल एंड गैस, ये जो ऐसे सेक्टर है जो कि बढ़िया तेजी में मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। की कंट्रीब्यूटर में एसबीआई आ गया है, करीब 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। एनटीपीसी 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, आईटीसी 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन और ओएनजीसी 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। बिकवाली में रिलायंस है 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ग्रासिम और एक्सिस बैंक दोनों में ही करीब करीब 8 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे जतिन गेडिया सर से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मार्केट्स को लेकर। साथ ही साथ उनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और एक सस्ता ऑप्शन जतिन सर से हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ मार्केट्स के ब्रेड के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर हैं। ओवरऑल 24,600 के आसपास, 24,500 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। मेजरली 24,600 इस जोन को आप देखिए, जहां पर आज थोड़े बहुत कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। एंड लाइकवाइज आप जो पुट राइटिंग बेस है वो भी 24,500 के आसपास, 24,400 के आसपास आपको मेजरली होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 24,600, 24,700, 24,800 पे कॉल राइटर्स और 24,500, 24,400, 24,300 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक के केस में 52,400 के आसपास या 52,500 के आसपास आपको राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 52,700, 53,000 के आसपास राइटिंग है, लेकिन 52,400, 52,300 और 52,200 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बुलिश थी कुछ मिनट पहले तक, यहाँ पर जो नंबर था वो बुलिश है, अभी भी इनफैक्ट बुलिश ही बना हुआ है। 31 लॉन्ग है, 110 शॉर्ट कवरिंग है, 13 शॉर्ट्स हैं और 27 अनवाइंडिंग है। लॉन्ग बन रहे हैं आज औरबिंदो फार्मा में, ओरेकल फाइनेंशियल नए ऑल टाइम हाई पे, एल्केम लैब वापस अपने हाइस की तरफ, इंडिया मार्ट, महानगर गैस, अपोलो टायर्स, टायर स्पेस में ज़बरदस्त तेज़ी है, इंडिया सीमेंट, एमसीएक्स, गेल और एनटीपीसी जहां पर आज आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। जो शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं या फिर जो अनवाइंडिंग है वो भी कोई देख लीजिए कहां पर है। आज अनवाइंडिंग या शॉर्ट बिल्डअप में एस्ट्रल है, श्री सीमेंट है, कमिंस है, मुथूट फाइनेंस, हेवेल्स जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है। अनवाइंडिंग के केस में ग्रासिम, इंडियन होटल्स, एल&टी इन्फोटेक, माइंड ट्री, कोफोर्ज और गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर कुछ हद तक आपको फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जतिन सर से बातचीत कर लेते हैं। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आज ये हफ्ते से अब हम स्लोली एंड स्टेडली बजट की तरफ भी जा रहे हैं एंड स्लोली एंड स्टेडली हम अर्निंग के अब पीक साइड पर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अर्निंग की तरफ हम और बढ़ रहे हैं। सो वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, ये तो अनुमान लगा के बाजार चल ही रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी हमने देखी भी, एक ड्रॉप आया मार्केट्स में, कभी थोड़ी पहले 24,650 पे थे हम, अब 1 मिनट के अंदर 24,570 पर आ गए। सो 70-80 अंकों का ड्रॉप तो 1 मिनट में आ रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में, ओवरऑल टोन कैसा है मार्केट का? थोड़ा हमारा शेयर का ट्रेडिंग सेशन में हमें 20,400 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज मिला था। वो सेकंड अटेम्प्ट में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी है। आई थिंक 9 जुलाई को एक बार अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया था।
कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आया है और ऊपर की तरफ इंटरेस्ट भी देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है और हमें लगता है कि 24,840 तक ये रैली और कंटिन्यू रह सकती है। ये जो हमें इंट्राडे में वॉलेटिलिटी दिख रही है, शायद हो सकता है कि वो जो ब्रेकआउट आया है उसका रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो सेक्टर रोटेशन के चलते हमें लगता है कि वो मुश्किल है होना। इंट्राडे वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अभी भी इंटैक्ट है और 24,840 की तरफ निफ्टी हेड कर रहा है। 24,840 की तरफ इंडेक्स वापस शायद जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक नियर टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट्स के अंदर रहने वाली है। जतिन सर, अब निफ्टी बैंक, क्योंकि आज पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट बैंक बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, प्लस आज आईटी और फार्मा का पार्टिसिपेशन है। निफ्टी बैंक के केस में तो एटलीस्ट पीएसयू बैंक का होल्ड है, वहाँ पर आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? देखिए, अगर जो बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है और कंसीडरिंग कि आईटी ने एक लीड लिया हुआ है, तो हम जनरली देखते हैं कि आईटी जब चलता है तो बैंकिंग थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है। तो कहीं न कहीं जो ट्रेंड है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। जब तक आईटी ने लीड ली हुई है तो हमें लगता है कि बैंकिंग थोड़ा साइडवेज रहेगा। देखिए, हमें लगता है कि दोनों के ट्रेंड जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। इनफैक्ट अगर जो मैं एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की बात करूँ, 52,000 जहाँ पे आई थिंक मैक्स ओआई है पुट का और साथ ही साथ में 20 डे एवरेज भी है। तो कहीं न कहीं जो 52,000 का लेवल है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट ज़ोन है। 9th ऑफ जुलाई को रीटेस्ट हुआ था और वहाँ से हमने एक शार्प पुल बैक भी देखा। तो थोड़ा साइडवेज हो सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि इसमें भी पॉजिटिविटी रह सकती है आने वाले दिनों में। लेवल्स की बात करूँ, 52,800 53,000 के लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जब तक नीचे में 51,900 ब्रीच नहीं होता, हमें लगता है कि पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो पॉजिटिविटी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन यहाँ पर भी आप सेट करके चल सकते हैं। जतिन सर, लेकिन आज का पूरा जो फ्लेवर है वो है आईटी और फार्मा पे। डिस्पाइट निफ्टी बैंक की तरफ से सपोर्ट है थोड़ा बहुत, ऑयल एंड गैस भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो पूरा अगर एफ&ओ के टॉप गेनर्स आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर नाम आपको या तो आईटी के मिड कैप आईटी, फ्रंटलाइन आईटी या फ्रंटलाइन फार्मा, मिड कैप फार्मा दिखाई पड़ेगा। सो इन दोनों को आप कैसे रीड करो अदरवाइज? देखिए, आईटी में तो जो टीसीएस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए उसके बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी रहेगी। आईटी इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा था, आई थिंक रिजल्ट्स के बाद थोड़ा एक मोमेंटम जो मिला है, आई थिंक वो कंटिन्यू रह सकता है। जो आईटी इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है वो आई थिंक रीटेस्ट होने को आया है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहेगी। और ओवरऑल जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर में एक लेटेस्ट हुआ कंसोलिडेशन, 3 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद जो पॉजिटिविटी रही है वो आई थिंक अक्रॉस दी सेक्टर्स, अक्रॉस दी फार्मा स्टॉक्स रही है। आई थिंक लुपिन वन ऑफ दी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स अमंग दी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर रहा है, तो हमें लगता है कि पॉजिटिविटी रहनी चाहिए इन दी फार्मा स्टॉक्स एज वेल। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आप कहाँ बेट कर रहे हो? लॉन्ग्स हैं, कोई शॉर्ट भी निकाला आपने? नहीं, हमें लगता है कि पॉजिटिविटी रहेगी तो लॉन्ग साइड की तरफ के ही ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो महानगर गैस में होगा। तो महानगर गैस में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद 2 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन हुआ था, सपोर्ट पे आया है। डेरिवेटिव्स डेटा देखे तो लॉन्ग बिल्डअप का संकेत है आज। तो हमें लगता है कि एमजीएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 1705 के और टारगेट रहेंगे 1820 के। जो सेकंड स्टॉक है वो फार्मा स्पेस में से बायोकॉन में है। जी। जो सेकंड स्टॉक है वो फार्मा स्पेस में से बायोकॉन में से है। जी। ओके, जतिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही चलिए, है। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन पहला
जी जतिन, तो आप कैरी कर सकते हैं अपनी अपनी दूसरी कॉल। या सो दूसरी कॉल फार्मा में से होगी, बायोकॉन रहेगा। तो बायोकॉन में हमने देखा है कि 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक फॉल आ रहा था, फॉलिंग ट्रेंड, फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था। 20 डे का एवरेज के सपोर्ट पे आज आया है और बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। तो बायोकॉन अपनी जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकता है करंट स्तरों से। तो बायोकॉन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 353 का और टारगेट रहेंगे 381 के। जो तीसरा पिक होगा इनफैक्ट वो होगा हमारा आइशर मोटर्स में होगा। तो आज टू व्हीलर स्पेस में हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। आइशर मोटर्स में एक शार्प रनअप के बाद 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन था। एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है 3 दिनों के कंसोलिडेशन में और वो पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 48.25 का और टारगेट रहेंगे 49.76। ओके, तो 3 नाम हैं और तीनों बजिंग हैं। इनफैक्ट महानगर गैस तो आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। तो महानगर गैस, आईजीएल, पूरा जो गैस स्पेस है वहाँ पे खरीदारी है। 1820 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1705 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 1753 ये मौजूदा स्तर है। फार्मा स्पेस से बायोकॉन, इसमें तो और भी बहुत सारे नाम इन पर बात करना ज़रूरी है। 381 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 353 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है आइशर मोटर ऑटो स्पेस से 4976 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। करीब करीब 4825 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। जतिन, आप 2 स्टॉक्स पे चार्ट्स वगैरह निकाल कर रखिए। एक है एल्केम लैब और दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज़। ये दोनों अपने, एक तो ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा जो है वो स्लोली एंड स्टेडली अपने हाइस की तरफ जा रहा है और आज के टॉप गेनर में शुमार है फार्मा के। इन पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटता हूं और आप से दोनों इन स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करता हूं छोटे ब्रेक के उस बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ जतिन मौजूद भी हैं। जतिन गेडिया, शेर खान बाय पीएनपी पारिबास है और फार्मा पे एक पिक उनकी हम ले चुके हैं, बायोकॉन, लेकिन 2 स्टॉक्स पे बात करना ज़रूरी है। तो जतिन, एल्केम लैब आज एफ&ओ का टॉप गेनर भी है, 5% की तेज़ी है और मतलब फार्मा की साइड से। और दूसरी तरफ आता है नाम डॉक्टर रेड्डीज़ का, जो कि स्लोली एंड स्टेडली अपने हाइस को रोज़ ब्रीच कर रहा है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केम की मैं अगर जो बात करूँ तो 4600 से 5600 का एक रेंज था। 3 से 4 महीनों के ये रेंज को मेरे को लगता है कि इस टाइम वो डिसाइसिवली ब्रीच कर लेगा ऊपर की तरफ। अगर जो एकदम शॉर्ट टर्म के अगर जो मैं चार्ट देखूँ तो 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन था, वो आज ऊपर के लेवल पे ब्रेक हो रहा है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें मोमेंटम है और एल्केम में आज फ्रेश ब्रेकआउट भी है। तो हमें लगता है कि इसमें जो इनिशियल उसका रेजिस्टेंस है अराउंड 5600 आ रहा है। जैसे ही लेकिन 5600 क्रॉस होगा, हमें लगता है कि एक शार्प रनअप इसमें भी जरूर देखने मिलेगा। कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट के करीब आ गया है, तो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और अगर जो डॉक्टर रेड्डी की मैं अगर जो बात करूँ तो हमें लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में जो स्लो एंड स्टेडी अपमूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। आई थिंक अगर जो मैं लास्ट 3 से 4 हफ्तों का चार्ट देखूं तो एक शार्प रनअप हमें देखने मिला है अराउंड 6000 से 6800। सो अराउंड 10 to 12% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। कोई साइंस ऑफ एग्जॉशन अभी नहीं दिख रहे। हमें लगता है कि मोमेंटम जो है वो जारी रह सकता है ऊपर की तरफ में। इसके लिए लॉन्ग साइड की तरफ ही ट्रेड लेने चाहिए। जो सपोर्ट इसमें बन के आ रहा है वो अराउंड 6680 का आ रहा है और ऊपर में टारगेट जो इनिशियल रहेगा वो 7000 के आसपास होगा। तो जतिन, दूसरा जो बजिंग सेक्टर है वो है आईटी। ओरेकल जैसा स्टॉक जो कि आज अपने ऑल टाइम हाई पर है। टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास पहुंच के वापस घूमा है। एचसीएल टेक बढ़िया तेजी है नंबर्स के बाद। सो यहाँ से कोई नाम? देखिए, ओवरऑल आईटी स्पेस में हमें जो लगता है कि एक तो विप्रो एक बहुत अच्छा है और साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट हुआ है। और अगर जो दूसरा मैं अगर जो मिड कैप स्पेस में से बोलूँ तो बिरला सॉफ्ट एक है जो हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा सेटअप है उसमें। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बिरला सॉफ्ट में एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है जो अराउंड 810 तक आ सकता है।
तो अमंग दी मिड कैप स्पेस हमें लगता है कि बिरला सॉफ्ट में एक अच्छा सेटअप है, तो लॉन्ग करने की अगर जो करंट लेवल्स पे किसको लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। 720 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के बिरला सॉफ्ट में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट अराउंड 790 टू 800 के रहेंगे। तो बिरला सॉफ्ट वैल्यू वाइज भी इनफैक्ट मिड कैप आईटी में सस्ते शेयरों में आता है, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। आगे भी बातचीत करूं कुछ आईटी में, लेकिन FY25 की दूसरी तिमाही में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ये कहना है HCL टेक का। कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल के मुताबिक दूसरी छमाही में बेहतर ग्रोथ से FY25 में मार्जिन 18 से 19% रह सकता है। ये ट्रिगर पॉइंट बना है सेक्टर के लिए, इसलिए आपको ये सुनाना जरूरी है। अभी जो हमारा अनुमान है अगले क्वार्टर के लिए, जो सितंबर क्वार्टर है, उसका हमारा यही प्रोजेक्शन है कि सब वर्टिकल्स और सबके सब ज्योग्राफीज हम ग्रोथ देखना चाहिए। लेकिन BFSI में जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले पिछले क्वार्टर ही बता दिया था कि वो जो स्ट्रीट का डाइवेस्टमेंट है उसका इम्पैक्ट होगा। तो BFSI में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, लेकिन बाकी सब जगह हमें ग्रोथ की अपेक्षा है। अगर आप पिछले 2 साल भी देखेंगे और इस क्वार्टर भी देखेंगे तो वो 17% के करीब आता है। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वार्टर इज अ रीजनेबल पिकअप टू मे बी 18% और देयर अबाउट्स। देन द थर्ड क्वार्टर इज द पीक क्वार्टर, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर का सीजनैलिटी होता है एंड सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट दैट वी हैव, तो वो 19 के ऊपर जाता है। और वापस फिर जो मार्च का क्वार्टर होता है, Q4 होता है, वो फिर वापस वही 18 के करीब आ जाता है। तो उस तरह से हमारा वो 18-19 के बीच जो है हमारा गाइडेंस उसी हिसाब से। तो 18 से 19% के आसपास के मार्जिन का अनुमान गोइंग फॉरवर्ड इन FY25 के लिए एक कंपनी लगा के चल रही है। जतिन, आपका व्यू HCL टेक पर, क्योंकि चला तो है इन नंबर्स से पहले भी चला, पहले वो TCS के नंबर्स के ऊपर, फिर अपने नंबर्स के ऊपर भी चला आज गैप अप में, लेकिन तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आनी थी ऊपर, लेकिन अदरवाइज कैसे आप देख रहे हो इसको? हाँ देखिए, डेफिनेटली ऊपर की तरफ में लेवल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो पोजीशनिंग है उसके वजह से हुई है। लेकिन हमें लगता है जो ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है। जो अपसाइड की तरफ के लेवल से अराउंड 1690 1700 के अभी भी इंटैक्ट है। तो हमें लगता है ये जो हमें प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा दौर देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, या तो सपोर्ट के अगर जो आसपास है अराउंड 1560 1550 के आसपास आए तो डेफिनेटली एक री एंट्री लेनी चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 1700 तक के जो अपसाइड पोटेंशियल टारगेट से अभी भी इंटैक्ट। अच्छा, तीसरा बजिंग स्पेस में आज एक है टायर स्पेस। अपोलो टायर बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है, सीएट में खरीदारी देखने को मिल रही है, ये पूरा स्पेस भी अच्छी तेजी में है। इनमें से कोई नाम? देखिए, अगर जो एफएनओ स्पेस की मैं बात करूं तो हमें लगता है कि अपोलो टायर एक बेटर ऑप्शन रहेगा, कंसिडरिंग के एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है अराउंड 545। तो हमें लगता है कि ये जो एक रनअप के बाद 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन हुआ था और अभी एक ब्रेकआउट देने के कगार पे है। तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद अगर जो ब्रेकआउट आता है तो वहाँ सस्टेनेबिलिटी रहती है। 545 का एक इमीडिएट हर्डल है। हमें लगता है कि अगले आने वाले 102 ट्रेडिंग सेशन में ये हर्डल को क्रॉस करके अराउंड 570 से 572 तक का एक अपसाइड पोटेंशियल है। तो अपोलो टायर में लॉन्ग करने की करंट लेवल्स पे अगर जो किसको लॉन्ग करना है तो कर सकता है। तो अपोलो टायर्स में आप करंट लेवल पे अगर लॉन्ग करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन टायर स्पेस में आज सच में एक अच्छा अपमूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। जितने हमारे साथ बने रहेंगे उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कराते हैं, साथ ही साथ 1-2 स्टॉक जो कि और बजिंग है स्पेशली सीमेंट स्पेस पे, उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।
अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब 95 अंकों की बढ़त इंडेक्स में बनी हुई है। 24,600 के इर्द गिर्द कहीं निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और तेजी जो है वो बाजार में बरकरार है। एटलीस्ट निफ्टी पीएसयू बैंक, फार्मा, आईटी ये सब जो है अभी भी होल्ड कर रहे हैं मार्केट्स को। जतिन सर, आपकी तरफ से अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि जो सीपीएसई स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है और अमंग दी सीपीएसई स्टॉक्स हमने चुना है गेल। गेल का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था 233 234 के लेवल्स पे। आज के ट्रेडिंग सेशन में उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है उसको प्ले करने के लिए 240 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो अराउंड 5 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है उसको लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक शार्प अप मूव हमें देखने मिल सकता है, तो 240 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपया 50 पैसा और टारगेट रहेंगे 7 रुपया और 9 रुपया। तो 240 की कॉल आप गेल की देख सकते हैं, 5 रुपये 5.5 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है। जो टारगेट्स इसमें जतिन देख रहे हैं वो 7, 7.5 फिर 9, 9.5 रुपये के आसपास के कई टारगेट्स आपको खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 7 और 9 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 3.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। जतिन सर, एक बार इंडिगो का स्टॉक देखना है, यहाँ पर आज अभी एक अच्छा अप मूव आया है और डे हाई के आसपास इंटरग्लोब एविएशन जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या करें यहाँ पर? देखिए, इंडिगो में अगर मैं बात करूँ तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था अराउंड 4400, 4380, 4400 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ में ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जरूर देखने मिला है। एक रेंज में है लेकिन हमें लगता है टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज, यानी कि 4550 से 4600 के लेवल्स तक ये जरूर जा सकता है। उसके अगर ऊपर जो जाना है तो वो टाइम पे रिव्यू करेंगे, लेकिन जो करंट ब्रेकआउट आया है तो आई थिंक 100-150 रुपए का डेफिनेटली एक अपमूव इसमें दिखता है। 4340 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी अगर जो लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। तो करीब 4400 के ऊपर फॉर्मली इंडिगो सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, डे हाई के आसपास बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो आप लॉन्ग जा सकते हैं बायोकॉन पे, आप लॉन्ग जा सकते हैं आयशर मोटर्स पे, आप लॉन्ग जा सकते हैं महानगर गैस पे और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से उनका एक सस्ता ऑप्शन जतिन सर ने आइडेंटिफाई किया है। इन सब स्टॉक्स के बीच में अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहूर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।